हाय गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम लोगों ने अपनी सीरीज़ अर्थ की स्टार्ट की हुई थी जिसमें से हमने व्हाट इज़ अर्थ, अर्थ्स एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मूविंग अर्थ, माउंटेन्स और वोल्केनोज के बारे में ऑलरेडी रीड कर ली। आज हम करेंगे अर्थक्वेक्स। अगर आपने ये इन सभी के बारे में नॉलेज ली है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ चेक कर सकते हो। सो आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, अर्थक्वेक आने का क्या कारण है, अर्थक्वेक हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक्स आए हैं, या अर्थक्वेक्स को हम कौन कौन सी डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं। आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थक्वेक्स क्या होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द रॉकी टेक्टोनिक प्लेट दैट फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट मूव सडनली, लार्ज वेव्स ऑफ एनर्जी spread out, causing the ground to shake. This is an earthquake. Some earthquakes are very gentle and may even go unnoticed, but others can bring terrible destruction. सिंपल भाषा में, जब हमारे धरती के अंदर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स अवेलेबल हैं, आप जब मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक करोगे तो उनमें पता लगेगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। जब वो अर्थ क्रस्ट में वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को रब करती हैं, उस वक्त जो एक मूवमेंट क्रिएट होता है उससे धरती जो होती है शेक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। वो कहते हैं ये अर्थक्वेक समटाइम्स जेंटल, मतलब इतना ईजी होता है कि हमें कई बार पता भी नहीं लगता कि आके चला गया, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। अब अर्थक्वेक्स होने के क्या कारण होते हैं, अब यहाँ से हम समझते हैं। द प्लेट्स इन अर्थ क्रस्ट कॉन्स्टेंटली स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब ये जो अर्थ की ये प्लेट्स हैं एक दूसरे को आपस में कॉन्स्टेंटली पास आउट कर रही, मतलब एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं, बट कैन गेट स्टक। प्रेशर देन बिल्ड्स अप अंटिल द प्लेट्स फाइनली मूव। अब जब तक समटाइम्स क्या होता है, ये दोनों आपस में स्टक हो जाते हैं। स्टक का मतलब होता है एक तरह ठहर जाती हैं। तो वहाँ पे जब तक ये आपस में दोबारा हिलना शुरू नहीं करती हैं तब तक वहाँ पे प्रेशर खड़ा रहता है। प्रेशर मतलब वहाँ पे बनता रहता है धीरे। द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक पॉइंट इन साइड द ग्राउंड व्हेन प्रेशर बिल्ड्स अप। अब ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे आके खड़ी होगी तो इस पॉइंट पे आके हमारा प्रेशर क्या है, बन रही है। इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। यहाँ से धीरे 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 प्रेशर बनना शुरू है। जैसे ही सडनली ये प्लेट्स एकदम से अपनी जगह से हिलेंगी तो एकदम से इतना तेज़ झटका लगता है कि जितना एरिया उस सेंटर के अंदर आता है वहाँ पे अर्थक्वेक कंडक्ट होता है। अगर मैं अब आपको एग्जाम्पल दूँ, हम लोग एक रस्सी को पुल कर रहे हैं। एक पर्सन इधर खड़ा है, एक पर्सन इधर खड़ा है, दोनों तरफ से खड़े होकर हम रस्सी को खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बीच में से जब रस्सी बाय चांस ब्रेक हो गई तो हम बहुत ज़ोर से जाके पीछे को गिर जाते हैं। वैसे ही होता है, ये आपस में दोनों प्लेट्स एक जगह खड़ी होगी, जैसे ही अपने आप को छुड़ाती हैं, स्टक हुई हुई होती है, जैसे एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, सडनली वहाँ पे एक अर्थक्वेक वाली फीलिंग हैपन हो जाती है, या फिर अर्थक्वेक वहाँ पे आ जाता है। जहाँ जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक अराइज होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, ठीक है। उसी पूरे एरिया के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थक्वेक क्रैक्स कब आते हैं। एन अर्थक्वेक कैन कॉज लार्ज क्रैक्स टू ओपन अप इन द अर्थ सरफेस। हमने कई बार नोटिस किया होगा कि अर्थक्वेक आया है, ऐसे लंबे लंबे क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। ये क्रैक्स समटाइम्स बहुत छोटे हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा कई बार डीप हो सकते हैं, वाइड हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं अर्थक्वेक की डिग्री के ऊपर, ठीक है। समटाइम्स से हमारी बिल्डिंग्स तक को भी तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक मशीन है जिससे हम अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस है उसको मेजर कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि अर्थक्वेक कितना पावरफुल था, कितनी उसमें वाइब्रेशंस थी, या कौन से नंबर पे वो आता है कि 1 या 2, मतलब 1 या 2 तो नॉर्मल है, ठीक है ना, 2.5 और 4, इन सब के बारे में बताता है कि अर्थक्वेक कितना तेज था, कितना स्लो आया, उन सब चीज़ों के बारे में हमें ये बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब हमने ये देखा 1 और 2 जो सिंपल नॉर्मल आया, मतलब इसका हमने तो नोटिस भी नहीं किया कि वो तो नॉर्मल जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहती हैं, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारे पास 2.4 to 4 डिग्री वाला, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको माइल्ड ट्रेमर्स बोलते हैं। अर्थक्वेक दैट सिस्मोग्राम रिकॉर्ड, अगर सिस्मोग्राफ 2.5 से 4 डिग्री तक की फोर्स को मेजर करता है तो ये बहुत लिटल डैमेज क्रिएट करता है। इसके अंदर सिर्फ हमारे ट्रीज या फिर जो विंडोज़ होते हैं वो रेटल करते हैं, मतलब हिलती हैं, थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में पता लगता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास 5 to 6। 5 to 6 में क्या होता है, वॉबलिंग डिशेस। अगर 5 to 6
तीव्रता की उससे आया, डिग्री से आया, फोर्स से आया है अर्थक्वेक। उसमें क्या होता है, व्हेन एन अर्थक्वेक इज फोर्स 5 to 6 विंडोज आर लाइकली टू क्रैक एंड डिशेज फॉल ऑफ शेल्स एंड स्मैश, सम बिल्डिंग्स में सफ़र सीरियस डैमेज। वही आगे अगर 5 to 6 की फोर्स से है तो क्या होगा, हमारी विंडो क्रैक्स हो सकती हैं, या जो हमारी सेल्फ के ऊपर बर्तन पड़े हैं वो नीचे गिर सकते हैं और टूट सकते हैं, एज वेल एज कुछ बिल्डिंग्स जो पुरानी बनी हुई हैं वो भी मतलब डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6.3 इटली में आया था, दैट वाज इन 2009। इन 2009 एन अर्थक्वेक मेजरिंग 6.3 ऑन अ सिस्मोग्राम स्ट्रक L'Aquila in a central Italy. Many buildings collapsed and around 300 people died. Thousands of smaller earthquakes called aftershocks followed. अब सिंपल भाषा में 6.3 का जो अर्थक्वेक होता है बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये 2009 में इटली में आया था अर्थक्वेक। ये बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो सकती हैं, 300 से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर अर्थक्वेक्स कॉल्ड आफ्टर शॉक फॉलोड। और उसके बाद जब ये मेजर 6.3 का आया उसके बाद कितने ही छोटे छोटे जो अर्थक्वेक्स थे वो फॉलो करते हुए उसको आते रहे, जिसके कारण काफ़ी डैमेज वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास 7.9। मतलब ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना, जब 6.3 नहीं इतनी तो भाई में चाहिए तो 7.9 तो क्या ही करेगा। और चाइना 2008 में आया था, अ फोर्स 8 अर्थक्वेक स्ट्रक सिचुएन Province, China in 2008. Huge chunks of rocks fell down from the mountains, smashing towns and villages. Tremors were felt up to 1700 kilometer away. अब वो क्या कह रहा है, ये 7.9 मतलब कि 8 की तीव्रता से आया था। ये सिचुएन प्रोविंस के अंदर आया था चाइना में 2008 में। अब इसका देख लो आप, ये देखो इतना ज़्यादा वाला तेज था ये अर्थक्वेक कि माउंटेन्स तक इससे, जो माउंटेन्स के ऊपर रॉक्स होते वो तक हिल गई थी और वो नीचे आके जो टाउन्स थे उनके ऊपर आके गिरी, पूरे टाउन्स तबाह कर दिए थे उसने, इतना तेज वाला था। मतलब इतना तेज था, आप समझ सकते हो कि जो ट्रेमर्स थे मतलब जो उसके थे वो 1700 किलोमीटर दूर दूर जाकर चीज़ें गिरी थी, इतना 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 तीव्र था वो। झटके कह सकते हैं कि 1700 किलोमीटर के अंदर अंदर इतने ज़्यादा लगने शुरू हो गए थे हमें। देन है हमारे पास दैट इज़ 9.3 जो आया था सुमत्रा 2004 में। दिस मैसिव earthquake had a force of 9.3. It triggered a series of huge waves called tsunami that traveled from thousands of kilometers across the Indian Ocean, killing 2,80,000 people. Oh my God! ये देखो हमें 6.3 बहुत ज़्यादा लगा, इवन 7.9 भी हमने देखा भी, ठीक है ना। तो सोचो जो 9.3 की तीव्रता से आएगा वो तो एक तरह से ये पेन को ऐसे हिलाने वाली बात होगी ना। अगर एग्जाम्पल देती हूँ, एक टब के अंदर पानी पड़ा है, उस टब को हम बहुत बहुत ज़ोर से शेक करेंगे तो टब का पानी छलक के सारा बाहर आ जाएगा, वो सारा हमारा फ्लोर भी क्या होगा, वेट हो जाएगा। वैसे ही जो ये वाला था ये इंडियन ओशन में आया 9.3 से, और ये इसने अपने साथ थाउजेंड्स मतलब लैक्स की मात्रा के अंदर पूरे के पूरे टाउन को बर्बाद किया, लैक्स की मात्रा में लोगों को इसने ख़त्म कर दिया। वो कहता है ये जो था द ट्रैवल्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, इसने 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल किया। मतलब कोई गिनती ही नहीं थी कि कितनी दूर से ये अर्थक्वेक आया था, और इसने 2,80,000 लोगों तक को इसने ख़त्म कर दिया था। सो ये था हमारा अर्थक्वेक का कंसेप्ट। तो वी कैन कंसीडर कि जो अर्थ है 1 से 2 का तो पता नहीं लगता, 2.5 से 4 तक माइल्ड होता है, जो हम सिर्फ कई बार अननोटिस भी हो जाता है, नॉर्मली आता है। 5.6 इज़ वेरी 5 to 6 ह्यूज होता है, जिसके अंदर हमें नोटिस होता है बट ऐसा इतना नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है 6.3 जिससे ह्यूज नुकसान होता है, और 7.9 तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर रॉक्स तक, माउंटेन्स तक हिल गए, और 9.3 में तो देखो कितने ही लोग मर गए, तो 9.3 तो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो फर्दर फॉर मोर वीडियोज़ like and subscribe. Thank you.